नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी एग्जाम के अंतर्गत कला और संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर वाला चैप्टर। इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हम लोग लोक गायन पर हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसी प्रकार से हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करेंगे मैप के माध्यम से, आसान भाषा में। हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये एमपी का नया मैप है। अभी जो एमपी में 55 जिले हो गए हैं, जो 3 जिले नए बने हैं उनको हमने इसमें पूरा कवर किया हुआ है। एक हमारा इसके पहले जो लेक्चर आ चुका है उसमें हमने पूरे 55 जिलों को समझाया है कि कौन कौन से जिले नए बने हैं, कब बने हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर है और किससे अलग होकर बने हैं। अब तक यदि आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, देखिए, पूरा लाभ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको जो अब आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किसी भी क्लास से, किसी भी वीडियो से, किसी भी क्लास से अगर आपको एमपी का मैप क्लियर नहीं है तो शायद आपको टॉपिक समझने में दिक्कत होने वाली है। इसलिए आपको ये पूरा मैप समझना जरूरी है। ये हमारी वेबसाइट है rmclass.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यदि आप एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी की भी टेस्ट, एमपीपीएससी है उसकी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है प्री की। अप्रैल में आपका पेपर है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। आपको टाइप करना है गूगल पे arambclass.com। इस प्रकार से आप टाइप करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। क्लासेस नहीं है, arambclass.com है, ठीक है। ये आपको इस माध्यम से आपको प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं टाइम बर्बाद किए बिना। सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोक संस्कृति। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द है लोक और संस्कृति, आप समझते ही हैं, ठीक। तो यहाँ जो लोक शब्द लिखा हुआ है इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला होता है सर्वसाधारण, जैसे आप और हम हैं, सर्वसाधारण, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है इसका मतलब होता है लोकप्रिय। क्या होता है? लोकप्रिय। तो भी ऐसी संस्कृति जो सर्वसाधारण से जन्मी हो, सर्वसाधारण से जन्मी हो और जो लोकप्रिय हो, है ना, और जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो, ठीक हो, या सबके द्वारा स्वीकार्य हो। क्या हो? स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेड हो, सभी की बात है, उसको बोलते हैं हम लोग लोक संस्कृति। ये क्लियर है आपको? ठीक है। अगला आपका होता है लोक गायन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब होता है, जो आपका लोक है इसका मतलब होता है सर्वसाधारण, है ना। तो ऐसा गीत जो संगीत के द्वारा गाया जाए, सर्वसाधारण के द्वारा, उसको बोलते हैं लोक गायन। किसी पर्व त्योहार संस्कार के मौके पर गाया जाता है, इसको बोलते हैं लोक गायन। अब कौन कौन से होते हैं, किस क्षेत्र में किसका महत्व है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अब ये देखो आपका एमपी का मैप है। अब यहां हम समझते हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कौन सा क्षेत्र, मतलब एमपी में कौन से क्षेत्र हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं और किसे क्या बोलते हैं, है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं। देखो एमपी का मैप है, पूरा खाली है। चलो, जो आपका नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं निमाड़ वाला क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निमाड़। यहां जो होंगे आप इसको पढ़ेंगे, ठीक। ये आपका निमाड़ हो गया। क्या हो गया? निमाड़। इसके बाद ये वाला जो आपका क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड अंचल या क्षेत्र। उसके बाद जो आपका नीचे वाला क्षेत्र, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग बघेलखंड अंचल बोल देंगे इसको, अंचल या क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद जो आपका यहाँ वाला क्षेत्र है, ये आपका चंबल वाला हो गया, चंबल वाला क्षेत्र हो गया, चंबल है, ग्वालियर है, ठीक। इसके बाद जो आपका बचा हुआ पार्ट है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसको बोलते हैं हम लोग मालवा अंचल। क्या बोलेंगे इसको? मालवा अंचल। तो ये किस क्षेत्र में? निमाड़ में, बुंदेलखंड में, मालवा में और बुंदेलखंड में। इन चारों में कौन कौन से लोक गायन प्रचलित हैं या इनका लोक गायन होते हैं,
उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस लोक गायन का संबंध किस अंचल से है, किस क्षेत्र से है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत आसान है, हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। चलो, ये आपका हम पढ़ने वाले हैं निमाड़ अंचल। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है निमाड़ अंचल, इसको पढ़ लेते हैं पहले। अब देखो, यहाँ निमाड़ अंचल में सबसे फेमस जो है और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसका नाम है कलगी तुर्रा। क्या है? कलगी तुर्रा। देखो आप, कलगी तुर्रा। ठीक है, और जो क्षेत्र है यहाँ पर संत सिंघाजी बड़े फेमस है, आप सुना होगा आपने, संत सिंघाजी गायन, संत सिंघाजी गायन। अब जब आपको संत मिलते हैं तो संत बोलते हैं भैया कि हमेशा आपको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। संत बोलते हैं कि आपको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। तो अगला आपका है निर्गुणिया गायन। याद करने का तरीके, ठीक, कलगी तुर्रा, संत सिंघाजी गायन। अब चूंकि संत बोलते हैं भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो निर्गुणिया आपका हो गया, गायन हो गया। अब जब आपको ईश्वर आपको मिलता है तो आपको जब ईश्वर प्राप्त करना होता है, आपसे बोलते हैं भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो सबसे पहले आपको जो आपकी काया है उसकी खोज करनी पड़ती है ना। तो अगला आपका है काया खोज। चूंकि आपको संत मिल गए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो अंदर आपके जो आपकी काया है उसकी खोज करनी पड़ेगी आपको, तो काया खोज और आपका मसान्या। ठीक है, चलो अगला आपका देखो। अब जब आप अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको धुंधलापन, शुरू में आपको धुंधलापन होता है ना, बहुत आसानी से आपको ईश्वर प्राप्त नहीं होते, धुंधलापन होता है। तो चूंकि धुंधलापन है और उसको जो आपके मौसम में जब धुंधलापन होता है तो उसको बोलते हैं फॉग होना। क्या होता है? फॉग। फॉग के कारण ही आपके आसपास जो है धुंधलापन होता है, आपको क्लियर विजन नहीं होता है। तो अगला आपका है फाग गायन। कैसे भी आपको लिंक करके याद करना है, मेरा तरीका यह है, शायद आपका तरीका अलग हो, याद करना है बस। ठीक, तो कलगी तुर्रा, सिंघाजी गायन, फिर उन्हें बोला आप काया खोज करो, तो काया खोज, सॉरी इन्होंने बोला निर्गुणिया ब्राह्मण, आपको निर्गुण की उपासना करो, निर्गुणिया हो गया। आपका अगला है काया खोज मसान्या। फिर आपने बोला कि भैया आपको ईश्वर को प्राप्त करना आसान नहीं है, धुंधलापन होता है शुरुआत में, तो उसको बोलिए हमने फाग गायन हो गया। अगला देखो आप, अगला आपका है जब इंसान को ईश्वर प्राप्त हो जाता है, धुंधलापन समाप्त हो जाता है, तो इंसान खुशी में गरबा करता है, गरबी करता है, गबलन गायन बोलते हैं उसको। ठीक है, गरबा, गरबी, गबलन गायन। अगला देखो आप, नाथ पंथी। इस प्रकार से निमाड़ क्षेत्र में 1 2 3 4 5 6 7 लोक गायन हमने याद कर लिए हैं। आपको याद हो गए होंगे, अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको शायद याद हो भी जाए। ठीक, अगला आपका है मालवा अंचल। तो मालवा अंचल में कौन कौन से लोक गायन होते हैं उनको हम याद कर लेते हैं। ठीक, ये आपका पूरा क्षेत्र है जो हमने बनाया था पूरा। ठीक है, आपका ये निमाड़ है, ये आपका बुंदेलखंड है, ये आपका बघेलखंड है। ये वाला आपको जो बचा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं मालवा अंचल। अब यहाँ पर कौन कौन से लोग गायन है उनको पढ़ लेते हैं। अब देखो, मालवा जो क्षेत्र है वो काफी ठंडा क्षेत्र है। ठीक, ठंडा क्षेत्र है। यहाँ यदि आप बाहर निकलते हो तो आपको थरथरी, पूरा आपका शरीर कांपता है, थरथरी आपको छूटती है। तो पहला आपका गायन है भरथरी गायन। क्या है? भरथरी गायन। ठीक है, अब देखो उसमें अगला आपका है निर्गुणी भजन गायन। मालवा क्षेत्र में भजन बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा आप मान लीजिए याद करने के लिए। तो भी मालवा क्षेत्र में बहुत भजन होते हैं, निर्गुणी भजन गायन। ठीक, अब जो भजन है वो कब होते हैं? शाम को होते हैं, सांझ। अगला है संजा गीत, अगला है संजा गीत। ठीक, अब अगला आपको देखो, जो भजन होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में भीड़ आती है, तो अगला आपका हो गया हीड़ गायन। ठीक, भीड़ से हीड़ हो गया। अगला आपका है जब आपके भजन होते हैं तो भजन के कारण बहुत तेज वर्षा होती है, बरसात होती है, तो भैया भरथरी बहुत ठंड है, कपकपाती, इसमें आप ठंड भजन कर रहे हो, निर्गुणी भजन गायन बोल दिया। भजन शाम को होते हैं, संजा हो गया। फिर आपको जो बहुत भीड़ आ रही, हीड़ हो गया। उसके बाद में हमने भैया बहुत बरसात हो रही है भजन में, तो बरसाती बरता गायन। अब उसके बाद में जो आपका जो वो है भजन, उसके लिए आपने भोपू लगा दिया ना, भोपू होता है ना, तेज से आवाज निकलती है, भोपू लगा दी, भोपे गायन हो गया। इसके बाद में अगला आप देखो रेलो गायन। जो भजन में आ रहे हैं इंदौर में वो रेल से आ रहे हैं, है ना, रेल की यात्रा करके आ रहे हैं, तो आपको हो गया रेलो गायन। ठीक, तो भरतरी हो गया। उसके बाद निर्गुणी भजन गायन हो गया। उसके बाद में देखोगे आप तो संजा हो गया, हीड़ हो गया, बरसाती बरता गायन, भोपे और रेलो गीत। इस पर अब देखो इनका मतलब क्या है, इनके अंदर क्या क्या होता है उसको आगे समझेंगे।
डीप में जब पढ़ेंगे तब। ठीक, चलो अगला आपका हो गया इसमें बुंदेलखंडी गायन। ठीक, इसको देखिए आप, इसमें क्या, आप ये देखो, इसमें आपको देखो, ये आपका क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपको उसको बोलेंगे हम बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। इसमें सबसे पहला आपका आल्हा गायन, आल्हा गायन। फिर आपका अगला है इसमें बम्बुलिया भोला। यहाँ पर जो लोग होते हैं बहुत भोले होते हैं ना, तो उनको बोलते बम्बुलिया। और बम्बू जो पेड़ है काफी ऊंचाई पर होता है, इसलिए यहाँ पर जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है तो बम्बुलिया हो गया यहाँ पे। ठीक, और फाग, यहाँ भी चूंकि ऊंचाई है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर भी फाग होता है ना। अगला देखो आप बेरायटा गायन। ठीक है, ऊंचे पेड़ में बेर काफी होते हैं, बेर होते हैं, तो उनको आप काटते हो, बेरायटा, तो बेर अटा गायन। देवारी, देव हमेशा ऊपर होते हैं आसमान में। ठीक, तो आपको सबसे ऊपर क्षेत्र है बुंदेलखंड, तो आपको देवारी जो है सबसे ऊपर होगा, देवारी गायन हो गया। इसके बाद अगला आपका है जगदेव, देव, देव वापस देव आ गए, देव का जगदेव का पुवारा। देव जहाँ शब्द आएगा वो हमेशा आपका बुंदेलखंड में मिलेगा। इसके बाद अगला है हर दौल की मनोती, हर दौल की मनोती, तो आपको याद करना है। ठीक, तो आल्हा गायन, बम्बुलिया, भोला गीत, फाग गायन, बेराटा गायन, देवारी गायन और आपका जगदेव का पवारा, हर दौल की मनोती, ये आपको धरना है। ये सब आपके बुंदेलखंड के गायन है। अगला आपका है बघेलखंड का, ये आखिरी है, ये आपका ये वाला क्षेत्र है, तो आपको पूरा क्षेत्र है पूर्वी, दक्षिण पूर्वी जो आपका क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम लोग बघेलखंड। यहाँ देखें आप, यहाँ पर कुछ कम है। सबसे पहला यहाँ पे है बस देवा, बस देवा है ना, बस देवा। और आपका बिरहा गायन, बिरहा गायन क्या होता है, और विदेशीय गायन। अगला आपका है फाग गायन, फाग जगह आपको मिलेगा, फाग यहाँ मिलेगा आपको है ना, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको फाग गायन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हमने जो आज समझा है, हमने मैप बनाया, मैप में हमने देखा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर आ रहा है और किस क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन फेमस है, उनको देखा हमने, वो याद करने का प्रयास किया। अब इनको अब बाद में आप रिवीजन कर लोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो आपके हो गए बघेलखंड होगा। ठीक, अब इनको अगले लेक्चर में हम बारी बारी से, जैसे आपका मालवा है, फिर आपका निमाड़, इनके सभी के जो लोक गायन है इनको हम डीप में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि प्री और मेंस दोनों में आपको इसका लाभ मिल पाए। चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया है, इसको आप रिवाइज करिए और मैप को याद करने का प्रयास करिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।